नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक हम नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती जिसका नाम है ख़ात्मा इजराए कवाइद वो पढ़ रहे हैं। ख़ात्मा इजराए कवाइद का मतलब ये है कि जो उसूल व कवाइद हम पहली तख्ती से लेकर इस आखिरी तख्ती तक पढ़ चुके हैं, तो इस आखिरी तख्ती में हम कुछ नए उसूल व कवाइद पढ़ेंगे और जो पढ़ चुके हैं उनका इजरा करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, ग़बा ज़बर गब, बा ज़बर बा, गब्बा, हामीम पेश हुम, गब्बहुम, इन्ना गब्बहुम, बा ज़ेर बी, हामीम ज़ेर हिम, बिहिम, तार ग़ ज़बर तर, मीम या ज़ेर मी, तरमी, हामीम ज़ेर हिम, तरमीहिम, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिही, जीम अलिफ ज़बर जा, बिहिजा, ग़ ज़बर ग़, बिहिजार ग़, ता दो ज़ेर तिन, बिहिजारतिन, इन्ना गब्बहुम, बिहिम, तरमीहिम, बिहिजारतिन। तो आज के इस सबक में पहली बात जो है, इन्ना पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं। नून मुशद्दद का हमें कैसे पता चला? नून के ऊपर जो तीन दंदाने बने हुए हैं, इस तीन दंदाने की अलामत को तशदीद कहते हैं। और जिस लफ्ज़ के ऊपर यह आ जाए, जैसा कि नून के ऊपर आ गई है, तो उस लफ्ज़ को मुशद्दद कहते हैं। और नून मुशद्दद आ जाए यानी नून के ऊपर यह अलामत आ जाए तो उस नून पर क्या करते हैं? हमेशा गुन्ना करते हैं। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे इसे, इन्ना। और गब्बहुम में रा के ऊपर ज़बर आ गया, इसलिए रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। और गब्बहुम, हम पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि ये कायदा और उसूल हम इस तख्ती के पहले शुरू में पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए, मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ भी गुन्ना होता है। और इसे ऐसे पढ़ेंगे, गब्बहुम। बिहिम पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद ता आ गया। अगर बा होता तो गुन्ना करते, बा नहीं है बल्कि ता है, इसलिए इस मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे। तरमीहिम में तर्ग जो है, जैसे गब्बहुम की रा के ऊपर ज़बर आ जाए तो रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, ऐसे ही रा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, रा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो उस रा साकिन को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। तो तरमीहिम नहीं कहेंगे बल्कि रा को मोटा, तरमीहिम। हिम पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ गया है। और ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना होता है। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो हम ऐसे पढ़ेंगे,
तरमीहिम, और बिहिजारत इन पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोबारा से जोड़ कर लेते हैं। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन, औ बा ज़बर गब, बा ज़बर बा, गब्बा, हा मीम पेश हुम, गब्बा हुम, बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, बी हिम, तार गौ ज़बर तर, मीम या ज़ेर मी, तर मी, हा मीम ज़ेर हिम, तर मी हिम, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिही, जीम अलिफ ज़बर जा, बिही जा को हमने इसलिए खींचा क्योंकि ये अलिफ मद्दा है और हमें ऐसे पता चला कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा होता है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इसलिए कहेंगे बिहिजा, गौ ज़बर गौ, बिहिजार गौ, ता दो ज़ेर तिन, बिहिजार गौ तिन, इन्ना गब्बहुम बिहिम, तरमीहिम बिहिजारतिन। आज के लिए इतना ही। सही तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।